फ्रेंड्स, क्लास 10 चैप्टर अम्ल क्षार लवण पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लवण के गुण। यहाँ पर देखिए लवण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। पहला है, जब लवण अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एक अन्य लवण तथा अम्ल बनता है। पहला एग्जाम्पल है NaCl क्या है, एक लवण है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है H2SO4 अम्ल है। जब एक लवण माने सोडियम क्लोराइड, अम्ल माने H2SO4, दोनों को अपक्रिया कराते हैं कम ताप पर, तब यहाँ पर सोडियम H माने हाइड्रोजन, SO4 माने सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो कि क्या है लवण है और अम्ल बनाता है। तो ये पहला गुण है कि जब किसी लवण को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं कम ताप पर तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और अम्ल बनता है। दूसरा है, यही लवण सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को आपस में मिलाते हैं और अधिक ताप देते हैं, तब बन जाता है सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। संतुलित नहीं है, ऊपर वाली रिएक्शन तो संतुलित है लेकिन नीचे वाली रिएक्शन संतुलित नहीं है। यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 सोडियम होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 सोडियम हो गया। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 सल्फर यहाँ पर है, 1 सल्फर यहाँ पर है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, दोनों तरफ अपक्रिया संतुलित है। दूसरा गुण देखते हैं, जब लवण क्षार के साथ अपक्रिया करता है तो एक अन्य लवण तथा क्षार बनाता है। ये लवण है NH4 को बोलते हैं अमोनियम, अगर NH3 होता तो वो कहलाता अमोनिया, तो हो गया अमोनियम। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो ये बन गया अमोनियम सल्फेट जो कि एक लवण है। क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में Na2 माने होता है सोडियम, SO4 माने होता है सल्फेट, सोडियम सल्फेट, NH4OH माने होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो एक अन्य लवण और यहाँ पर बन गया क्षार। एक अन्य लवण तथा क्षार बनता है, तो ये लवण है और ये क्षार है। अब देखते हैं क्या अभिक्रिया दोनों तरफ संतुलित है या नहीं। यहाँ पर सोडियम 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 ही है, 2 से करते हैं गुणा, इसके अंदर 2 से n में गुणा होगा तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर 1 ही नाइट्रोजन है। अब यहाँ से 2 से गुणा करते हैं तो अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। तो ये 2 गुण हो गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अभी हम अगले बताते हैं लेटर। ये नंबर 3 है। तीसरा है, अम्ल के लवण में तीसरा है, जब लवण को जल में घोला जाता है तो विलयन उदासीन, अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। यह प्रयुक्त लवण की प्रकृति पर निर्भर करता है। चौथा है, कुछ लवण को गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, जैसे Cu कॉपर, Cu3 कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यह कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। दूसरा एक लवण है अमोनियम नाइट्रेट, NO3। अगर NO3 रहेगा तो नाइट्रेट बोला जाएगा और अगर NO2 रहेगा तो नाइट्राइट बोला जाएगा। तो अमोनियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल में ये विघटित हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या ये क्रिया संतुलित है या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मात्र 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 इसके अंदर है तो 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन उधर है, 3 ऑक्सीजन इधर है। अब अभिक्रिया दोनों तरफ संतुलित है। तीसरा गुण देखते हैं, अमोनियम NH4 अमोनियम NO2 नाइट्राइट।
जब अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकलती है और जल का निर्माण होता है। अब देखते हैं क्या अभिक्रिया दोनों तरफ संतुलित है या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 हाइड्रोजन वहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 1 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 का ऑक्सीजन O से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो अभिक्रिया दोनों तरफ संतुलित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सूचक। सूचक माने होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर माने होता है सूचना देना। जैसे हम अपनी जब मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि आगे 2 सूचक लगे होते हैं और 2 सूचक पीछे लगे होते हैं। अगर हमको लेफ्ट मोड़ना है तो वो लाइट हमें लेफ्ट की ओर मोड़ देता है, और अगर राइट मोड़ना है तो राइट की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, सूचक का मतलब होता है सूचना देना। अब सूचक क्या है? ऐसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार। ऐसे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, तो वो सूचक कहलाते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? वह सूचक जिन्हें हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं तो वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस एक सूचक का नाम है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी, लिटमस प्राकृतिक सूचक का नाम है, हल्दी। प्याज, लौंग, लिटमस, हल्दी, प्याज, लौंग ये सभी सूचक हैं, लेकिन ये आते हैं प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? वह सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 होता है मानव निर्मित सूचक। वह सूचक जिन्हें हम प्रयोगशालाओं में प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं मानव निर्मित सूचक। वह सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है मानव द्वारा तो वो कहलाता है मानव निर्मित सूचक। इसके अंतर्गत यहाँ पर फिनाल्फथेलिन कहते हैं HPH। फिनाल्फथेलिन का दूसरा नाम है HPH और मेथिल आरेन, ये दोनों आते हैं मानव निर्मित सूचक के अंतर्गत। ये सूचक प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे आपको हम बताएंगे पीएच मान, जो कि सूचक भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर पीएच मान भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पीएच वैल्यू, VALU वैल्यू, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू है क्या? किसी विलयन में, यहाँ पर देखते हैं किसी विलयन और देखिए पीएच मान जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पीएच मान क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं, अर्थात पीएच बराबर होता है -log H प्लस बड़ा ब्रैकेट। केमिस्ट्री में बड़े ब्रैकेट को सांद्रता या सांद्र से दिखाया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। यहाँ पर देखिए LOG लॉग माने होता है लॉगरिथम, H माने होता है हाइड्रोजन। केवल अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक बताओ तो H माने होता है एक तत्व है हाइड्रोजन, लेकिन अगर यहाँ कह दिया जाए प्लस लग गया तो इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन आयन।
केमिस्ट्री की दृष्टि में अगर बड़ा ब्रेकर लग जाता है तो इसको कहते हैं आयन ओ, उसको कहते हैं सांद्रण या सांद्रता। एलओजी क्या है? लॉग। लॉग माने होता है लघुगणक, हिंदी में बोलते हैं, और इसका मतलब माइनस का हिंदी होता है ऋण। तो परिभाषा अगर हमें बनाना होगा इस सूत्र से, तो जो कि पीएच मान होता है ये किसी विलयन में लिया जाता है। पीएच मान क्या है? तो परिभाषा इस सूत्र से आप बना सकते हैं, जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लघुगुणक को पीएच मान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट है पहला कि अगर pH इज लेस देन 7, अगर pH का मान 7 से कम होगा तो आपका विलयन हो जाएगा अम्लीय, और अगर pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH का मान 7 से ज्यादा है तो आपका विलयन हो जाता है क्षारीय, और अगर pH बराबर 7, अगर pH का मान 7 है तो आपका विलयन होगा उदासीन। तो 3 प्रकार के हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर pH का मान 7 से कम है, अर्थात 0 तक, 7 से कम 6, 5 एंड सो ऑन 0, अगर ये मान आते हैं 7 से कम आते हैं तो आपका विलयन अम्लीय कहलाता है, और अगर विलयन में pH का मान 7 से ज्यादा हो जाता है तो उसको कहा जाता है क्षारीय। 7 से ज्यादा मतलब 8, 9। और अगर आपका विलयन में pH का मान केवल 7 है तो आपका विलयन उदासीन कहलाता है। और जो साधारण जल है, पीने वाला जो जल होता है, उसका भी pH मान 7 होता है। जो विलयन उदासीन होता है वही विलयन पीने योग्य होता है। अगर पूछा जाए कि साधारण यानी कि पीने वाले जल का जो pH मान होता है कितना होता है, तो हम कह देंगे 7। ये पार्ट 3 में आज है। अब इसके आगे का अगले पार्ट में, पार्ट 4 में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।